नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। बहुत दिनों से बहुत सारे भाई कह रहे थे कि अपनी बुक्स दिखाओ कि आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं और आप क्या क्या पढ़ते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी बहुत सारी किताबें दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। भाइयों, सबके अलग अलग प्रेरणा स्रोत होते हैं और वो सबकी अलग अलग ही पुस्तकें पढ़ते हैं। किसी को शौक होता है कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊं या बिजनेस कैसे ग्रो करूं, अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी धार्मिक पुस्तकें और महान पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तो अब मैं आपको अपनी दिखाता हूं पुस्तकें। सबसे पहले नंबर पर जो मैं आपको एक पुस्तक दिखाने वाला हूं, यह है ब्रह्मचर्य के साधन, जिसमें आपकी पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका जीवन पूरा कैसा होना चाहिए, उस सब के बारे में बताया गया है। इसमें 11 भाग हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमें व्यायाम कितने करने चाहिए या कितनी देर करने चाहिए, प्राणायाम कितने करने चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग किसका करना चाहिए, यह सब इस पुस्तक में बताया गया है। दूसरी पुस्तक है योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन चरित्र, जिसमें बताया गया है कि इनका जीवन कैसा था। जैसा आजकल लोगों ने बना दिया है ऐसा जीवन इनका बिल्कुल नहीं था। बहुत तपस्या में ही जीवन था इनका, लेकिन लोगों ने भ्रम मूलक इनका जीवन अनेक प्रकार का बना दिया है, जो कि मैं अगर वीडियो बताऊंगा अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा खराब इनका जीवन बना दिया है, जबकि इनका जीवन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत ज्यादा तपस्या में जीवन इनका था। अगली पुस्तक है अमर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी का जीवन चरित्र। यह पुस्तक ही बहुत ज्यादा बढ़िया है। कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करा, कैसे कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। युवाओं को तो खास तौर से पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार जरूर पढ़े, देखना आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। आपके जीवन में जो आपका विचार है वो आपके बदल जाएंगे। अगली पुस्तक मैं आपको दिखाता हूं, जो कि है मेरे पिता। यह है स्वामी श्रद्धानंद जी की, जो कि इंद्र विद्या वाचस्पति, जो कि उनके पुत्र हुए हैं स्वामी श्रद्धानंद के, उन्होंने लिखी थी उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे आंदोलन लड़े, कैसे गुरुकुल कांगड़ की स्थापना करी। ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है और बड़ी गजब की पुस्तक है। पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आनंद आता है और बहुत ज्ञान भी मिलता है कि जीवन में कैसे संघर्ष किया है। अब मैं आपको अगली पुस्तक दिखाता हूं। अगली पुस्तक है शिवाजी महाराज जी का जीवन चरित्र। यह भी बहुत ही बढ़िया है। आपको पता लगेगा कि शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र कैसा था, कितना कठिन परिश्रम उन्होंने किया है, कितनी मेहनत करी है, तब जाके उन्होंने अपना स्वराज स्थापित किया है, साम्राज्य स्थापित किया है। आप पुस्तक पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा। अगली पुस्तक है ब्रह्मचर्य संदेश। इसमें ब्रह्मचर्य को गहराइयों से समझाया गया है कि हमारे शरीर में नसनाड़ियां कैसे काम करती है, कैसे नसनाड़ियां हमारे शरीर का निर्माण करती है, हमारे शरीर का जो रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, कैसे कैसे इसको प्रक्रिया बनने में लगती है, क्या क्या काम हमारा होता है, वो सब इसमें अच्छे से बताया गया है। यह पुस्तक भी बहुत ज्यादा अच्छी है ब्रह्मचर्य जीवन के लिए। अगली पुस्तक है वो भी ब्रह्मचर्य जीवन ही है, जो कि स्वामी शिवानंद द्वारा लिखी गई है। यह भी बहुत जबरदस्त पुस्तक है। इसमें अपनी डेली लाइफ स्टाइल, ब्रह्मचर्य दिनचर्या कैसी हो, वो सब चीजें इसमें बताई गई है। यह पुस्तक भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब इसके बाद है भगवत गीता। यह पुस्तक तो हर नौजवान को पढ़नी चाहिए। आपको कर्म करने का पता लगेगा कि आपको कर्म कैसे करने हैं, क्या क्या करने हैं, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म गलत है। आपको जब भी पता लगेगा जब आप गीता पुस्तक को पढ़ोगे। आजकल बहुत सारे लोग अनेक जगहों फंसकर ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अगर आप भगवत गीता पुस्तक पढ़ोगे तो आपको सभी चीजें पता लग जाएगी, कौन सा कर्म गलत है, कौन सा सही है। लेकिन वो पता जब ही चलेगा जब आप पुस्तक पढ़ोगे। इसी क्रम में है स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र, श्रीमद दयानंद प्रकाश। ये भी बहुत अच्छा पुस्तक है। स्वामी सन्यासियों का जीवन कैसा होता है, कैसे सन्यासी लोग मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, वो इस पुस्तक में बताया गया है। कैसे अपने जीवन में प्रचार करते हैं, वो भी सब इस पुस्तक में बताया गया है कि उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो किस समय क्या करते थे, क्या करते थे। देखो, उन्होंने अपने जीवन चरित्र अपने आप नहीं लिखा, ये लोगों ने, बहुत से सन्यासी हुए जो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के उनका जीवन चरित्र बनाया है। उन्होंने खुद अपना जीवन चरित्र नहीं लिखा। एक है कल्याण मार्ग का प्रतीक, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन चरित्र है इसके अंदर, कि वो कैसे कैसे एक सन्यासी बने। पहले एक साधारण व्यक्ति थे, उसके बाद वो कैसे सन्यासी बने, ये उसके में बताया गया है। अगली पुस्तक है बंदा बैरागी की, जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर हुए हैं। इनके जीवन में 4 क्रम आए हैं। पहले ये एक साधारण व्यक्ति थे, उसके बाद फिर एक क्षत्रिय बने, क्षत्रिय बनने के बाद एक फिर सन्यासी बन गए, और सन्यासी से फिर एक दोबारा राजा बने। इनके जीवन का बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्रम रहा है। कैसे कैसे इन्होंने अपना जीवन बदला, वो सब इस पुस्तक में बताया गया है। आपको पता जब भी लगेगा अच्छे से जब आप उस पुस्तक को पढ़ोगे। इसके बाद है विदुर नीति, जो कि महात्मा विदुर हुए हैं महाभारत के समय, उन्होंने लिखी थी विदुर नीति।
इसमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है, नीतियां बताई गई है। युवाओं के लिए तो खास तौर से पढ़नी चाहिए। युवाओं को देखो अपनी नीति अपने जीवन में कैसे करना है, सफल कैसे बनना है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद है चाणक्य नीति। यह बुक बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, बहुत युवा इसको पढ़ भी चुके हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी मैं उनको सलाह दूंगा कि आपको चाणक्य नीति जरूर पढ़नी चाहिए। और आपको जीवन, अपने विद्यार्थी जीवन में पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसके बाद ये भी चाणक्य नीति है, ये दूसरे लेखक की है, जो इससे पहले आपको दिखाई थी वो दूसरे लेखक की है। दोनों मैंने पढ़ी है, दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी है। अलग अलग लेखक की भी पढ़नी चाहिए। अगली पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। प्रभु श्री राम का जीवन कैसा था वो उस समय बताया गया है। आजकल लोगों ने जैसा बना दिया, ऐसा उनका जीवन कुछ नहीं था। बहुत ज्यादा तपस्यामयी उनका जीवन था, बहुत ज्यादा जीवन में संघर्ष किया है, लेकिन लोगों ने उनको उनका जीवन अच्छा नहीं दर्शाया। आपको अगर असली उनका जीवन पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कितना तपस्या में उनका जीवन था, आपको ये पुस्तक पढ़कर ही पता लगेगा। अगले क्रम में पुस्तक है महाभारत। ये पुस्तक आपको सारा जीवन चरित्र बताएगी, महाराज युधिष्ठिर का, महारानी द्रौपदी का और राजा अर्जुन का। अलग अलग लोगों ने जैसे मनगढ़ंत उनके ऊपर कल्पनाएं बनाई है ना, वो बिल्कुल गलत बनाई हुई है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी कि उनका जीवन था कैसा। उसमें बहुत सारी चीजें गलत बताई गई है, भीष्म पितामह की बहुत सारी चीजें आजकल जो लोगों ने काल्पनिक बना दिया ना, बहुत सारी चीजें गलत बताई गई है। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ोगे तभी आपको सही पता लगेगा। आप देखो टीवी में देखते हो रामायण भी और महाभारत भी, टीवी में देखते हो, जो वो टीवी में बता देते हैं उसको आप सच मान लेते हो और वही लगता है कि वो बिल्कुल सच बता रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप महाभारत पढ़ो, आपको जब भी सही सही पता लगेगा। अगले क्रम में जो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पुस्तक है वो है कर्म भोग चक्र, कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आप गलत कर्म क्या क्या है या सही सही कर्म क्या क्या है, वो ये पुस्तक बताएगी कर्म भोग चक्र, जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए है। और इससे अगली पुस्तक जो आध्यात्मिक जीवन के लिए है, आपका जीवन सुधारने के लिए है, वो है योग दर्शन, जो कि ऋषि पतंजलि द्वारा, महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। आपका जीवन, आपका मतलब कि अभी कैसा चल रहा है, अगर आप योग दर्शन पढ़ोगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, आध्यात्मिक आपका जीवन हो जाएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन के क्रम में जो अगली पुस्तक है वो है उपनिषद। उपनिषद पढ़ने के बाद आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान पैदा होगा, आध्यात्मिक ज्ञान पैदा होगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने ये पुस्तक आज से 2 साल पहले पढ़ी थी। जब से मैंने ये पुस्तक पढ़ी है उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आध्यात्मिक तो हुए ही हुए हैं और साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन भी मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे भौतिक लाभ भी मुझे मिले हैं और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत सारे मिले हैं, जैसे ज्ञान में वृद्धि होना, आध्यात्मिक ज्ञान होना या ब्रह्मचर्य में सफलता मिलना। ये सब चीजें मुझे इन पुस्तकों से पढ़ने से मिली है। देखो भाई, सबका अलग अलग जीवन है, सब अपनी अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप योग दर्शन, दूसरा उपनिषद और एक आप भगवत गीता, ये पुस्तकें आप जरूर पढ़ो। आपको पता चलेगा कि आपका जीवन है क्या और आप अभी कर क्या रहे हो अपने जीवन में, आपका सही जीवन जीने का क्या कला है, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए और हम किस प्रकार जी रहे हैं। हमको तो पता ही नहीं ये मौत, मृत्यु, जन्म क्या है, हम ऐसे ही भटक रहे हैं भौतिक संसाधनों में। अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ोगे आपको आध्यात्मिक ज्ञान का पता लगेगा। जब से आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान पता लग गया तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अभी आप भौतिक संसाधनों में फंसे हुए हो, लेकिन जब जैसे ही आपके जीवन में आध्यात्मिक की एक चिंगारी लगेगी उसके बाद आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। योग दर्शन तो खास तौर से पढ़ना, योग दर्शन में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हुई हैं। अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे क्या क्या करना है, अपने जीवन को कैसे बदलना है, वो सब इसमें बताया गया है। कुछ और पुस्तकें भी हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र, ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिखाई है ऐसे ही महापुरुषों का और भी जीवन चरित्र है। ऐसे ही हमारी और लाइफस्टाइल देखने के लिए, ऐसी और चीजें वीडियोस देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।